वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई एम योर होस्ट काजल गौर। सो मेरे से काफ़ी बार से क्वेश्चन करते हैं कि मैम रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों में क्या क्या रिस्क हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। साथ ही हम एक बायर के पर्सपेक्टिव से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा स्मार्ट है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी सिंपल वर्ड्स में आपको एक एक्यूरेट आइडिया दे पाऊँ। रजिस्टर्ड प्लॉट सिंपल है, इसका मतलब है आपने अथॉरिटी या गवर्नमेंट के साथ अपना प्लॉट ऑफिशियली रजिस्टर करवा लिया है। अब इस केस सिनारियो में आपके पास एक रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ करता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लीगल ओनर हैं। अब इसके कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला, आपके पास एक लीगल सिक्योरिटी रहती है लाइफ टाइम के लिए। दूसरा, रीसेलिंग इसमें थोड़ी सी ईजी रहती है क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स की प्रेफरेंस रहती है कि पेपर वर्क थोड़ा सा कम ही रहे। थर्ड, आप अगर चाहें तो इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन सैंक्शन करवा सकते हैं क्योंकि आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। फोर्थ, आप जब भी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे रजिस्टर्ड पोर्टल्स पे या फिर जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर्टी की आपको रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर दिखाई देगी। अब अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग्स की, तो कॉस्टिंग्स आपको एज़ कम्पेयर टू अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट पेपर वर्क से आपको रिलैक्सेशन फील रहेगा। अब अगर बात करें अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स की, तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स मोस्टली वो होते हैं जिनकी रजिस्ट्री अभी अथॉरिटी के नाम पर ही होती है। इसके भी अपने फ़ायदे हैं। सबसे पहला, आपको प्राइस एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर्ड थोड़ा सा कम रहता है, और अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आप 2 से 3 साल इसको होल्ड कर राइट अप्रिसिएशन पॉइंट पे इसको रीसेल कर सकते हैं। लेकिन अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स में लोन्स और फाइनेंसेस को सैंक्शन करवाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के फीचर्ड प्लॉट की थोड़ी सी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, प्रेजेंटिंग प्लॉट नंबर 757 ऑफ पॉकेट एम, सेक्टर 20 येडा, अ 300 स्क्वायर मीटर साउथ ईस्ट फेसिंग कॉर्नर प्लॉट, जहां आपको स्पेस और लाइट दोनों की एडवांटेज साथ में मिलने वाली है, वो भी सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। मेरा कहने का मतलब है कि आपको बेसिक फैसिलिटी सारी मिलने वाली हैं। साथ ही सेक्टर 20 का मैसिव डेवलपमेंट भी अब सही तरीके से शुरू हो चुका है, जिसमें आपको आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और साथ ही जितने भी एडा के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तेज़ी से कंप्लीट हो रहे हैं, तो उनका ग्रोथ भी आपको अप्रिसिएशन के फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू मी 300 स्क्वायर मीटर का कॉर्नर प्लॉट एक ऐसे डेवलपिंग एरिया में, वो भी इतने रीजनेबल प्राइस में, एक बहुत ही परफेक्ट डील है। एंड टू ग्रैब दिस डील you just have to reach out to the contact number given on the screen and me or my team will connecting further for more details regarding the property। अब वीडियो के मेन टॉपिक पे वापस चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है बायर्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, रजिस्टर्ड प्लॉट्स या फिर अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स। सो प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको दोनों के बता दिए हैं। अब मेन है कि आपकी नीड्स, आपके गोल्स क्या हैं। जैसे कि अगर आप एक एंड यूज़र हैं जिसे वहाँ पर घर बनाने का प्लान है, या फिर आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, या फिर आप उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने वाले हैं, देन गो फॉर रजिस्टर्ड प्लॉट्स। लेकिन उसी जगह अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो 2 से 3 साल प्रॉपर्टी को होल्ड कर राइट अप्रिसिएशन पॉइंट पर उसको सेल करने का प्लान रखते हैं, देन आपके लिए अनरजिस्टर्ड प्लॉट एक स्मार्ट मूव रहने वाला है, क्योंकि आपको उसी एंट्री प्राइस में बेटर अप्रिसिएशन मिलेगा, जिससे कि आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एनहांस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर हम सेक्टर 20 में एक 300 स्क्वायर मीटर्स का रजिस्टर्ड प्लॉट खरीदने चल रहे हैं, तो हमें वो शायद मिलने वाला है 2 करोड़ के आसपास की रेंज में। लेकिन अगर हम सेम साइज़ का अनरजिस्टर्ड प्लॉट बाय करने का थॉट रखें तो वो हमें थोड़े से कम प्राइस में मिल जाएगा। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियर कर दिए हूँ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को एड्रेस करूँ। एंड दिस वॉज ऑल फॉर डे 16 एंड टुमारो विल बी मीटिंग विद अनदर इंसाइटफुल अपडेट और अनदर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द हार्ट ऑफ एडा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे स्मार्ट।